हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम डिप्रेशन और उसके इलाज के बारे में जानेंगे। डिप्रेशन होता क्या है? आज के समय में डिप्रेशन एक आम बीमारी बनती जा रही है। और दोस्तों, घबराओ मत, ये एक बीमारी है लेकिन इसका इलाज भी है। अगर आपको या आप में से कई लोगों को, आपके दोस्तों, आपके परिवार में किसी को ये बीमारी है तो इसका इलाज भी है। ये वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीमारी का किस तरह हम इलाज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, मूड में बदलाव। इसके सिम्टम हैं खालीपन, लोनलीनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उदासी, बेचैनी, परेशानी, सुसाइडल थॉट्स, नींद में कमी, नींद ज़्यादा आनी, थकापन लगना, लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रहना, परेशान रहना, घुटन फील होनी, ज़िंदगी से मन उठ जाना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो डिप्रेसिंग पर्सन में पाए जाते हैं। लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका इलाज है। और आज के मेडिकल एडवांस वर्ल्ड में हम इसको ट्रीट किसी भी हालत में कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? जो डिप्रेशन है ये होता कैसे है? डिप्रेशन 3 तरीके से होता है। फैमिली हेरिडिटी, अगर परिवार में किसी आदमी या किसी शख्स को अगर ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो आप में भी हो। दूसरा आता है जेनेटिकली, ब्रेन स्ट्रक्चर, जो आपका ब्रेन स्ट्रक्चर है, फ्रंटल लोब, उनमें केमिकल्स की कुछ प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा आता है मेडिकल कंडीशंस, अगर आप इलनेस, मतलब आपको बहुत समय से कोई क्रॉनिक इलनेस है, उसके कारण भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये थे कॉजेस। लेकिन मुझे पता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि इससे हम मुक्त कैसे हों, इससे हम फ्री कैसे हों इस बीमारी से। तो दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। पहला आता है पर्सनल लेवल और दूसरा आता है मेडिकल लेवल। देखिए, ये दोनों ही 50-50% ज़रूरी हैं। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में आप साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट साइकोथेरेपी करेगा। साइकोथेरेपी मतलब काउंसलिंग से आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश करेगा। सेकंड आता है मेडिसिन्स में एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स। ये मेडिकेशंस क्या करेंगे? जो आपके ब्रेन में केमिकल्स की प्रॉब्लम है उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप मेडिकल लेवल पे ही डिपेंड हैं तो वो गलत है। डिप्रेशन को ठीक करने का कहीं ना कहीं 50% आपके हाथ में भी चांसेस हैं। और मैं कहता हूँ कि 50 नहीं, 60-40, 60% आपका एफर्ट, 40% मेडिकेशन का एफर्ट। तो 60% में हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमने 5 स्टेप्स को बनाया है, 5 स्टेप्स हमने कंक्लूड किए हैं जो कि बहुत इजी हैं। और कोई भी इंसान जो डिप्रेशन से ग्रसित है वो इस चीज़ को करके अपने आप को बेटर फील करवा सकता है। तो चलो जानते हैं कि ये क्या है 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे माइंड और हमारी बॉडी का रिलेशन होता है। अगर मैं मानता हूँ कि डिप्रेशन में आपको उठने का मन नहीं करता, कमरे में रहने का दिल करता है, अकेलापन लगता है, अकेला रहना चाहते हैं, तो लेकिन आपको उसके अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी में आप एक सिंपल एक्टिविटी, मैं नहीं कहूँगा आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करो, कुछ करो, आप सिंपली वॉक। क्योंकि वॉक करने से क्या होगा? वॉकिंग करने से एक तो आपकी बॉडी स्टिमुलेट करेगी, मतलब एक्सरसाइज होगा, एक नॉर्मल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होंगे। दूसरा, आप एक सोशली अपने आप को बाहर निकाल रहे हो घर से। घर में रहने से ये बीमारी कहीं ना कहीं बढ़ती है क्योंकि हम घर में अपने थॉट्स में ही उलझे रहते हैं। अगर आप बाहर निकलेंगे, आप प्रकृति में निकलेंगे, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा और एक तरह की एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो फिजिकल एक्टिविटी में आप वॉक कर सकते हैं। सेकंड है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आज के टाइम में हमारे पास इतने सारे प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, ये सब है। तो उसमें से आपको मैं सिंपल सी एक एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ जो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग मतलब लंबे सांस लेने और लंबे छोड़ने। इससे क्या होगा आपको, क्योंकि कई बार डिप्रेशन में हमको पैनिक अटैक्स भी होते हैं
घबराहट होती है, सांसें फूलती हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम इस चीज़ को कर सकते हैं। लंबे सांस लीजिए, नाक से लंबे छोड़िए। इससे क्या होगा, आपका माइंड बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। तीसरा स्टेप है स्पिरिचुअल थेरेपी। देखिए स्पिरिचुअल थेरेपी ये हमें एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। स्पिरिचुअल थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस चीज़ को ठीक करना चाहते हो। स्पिरिचुअल थेरेपी 3 स्टेप्स हैं स्पिरिचुअल थेरेपी में। अगर आप किसी भी, पहले तो आपको किसी चीज़ पावर पे मानना पड़ेगा। अगर आप नास्तिक हैं तो आप किसी एनर्जी को मान सकते हैं जो इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को चला रही है, उस पर पूरा भरोसा कीजिए, जिसको हम भगवान कह सकते हैं। तो भगवान पहला स्टेप है, आपको 3 चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। किसी फोटो के आगे, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च आप जाते हैं तो वहाँ जाके भी ये बोल सकते हैं कि भगवान, जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में वो कहीं ना कहीं भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये सच भी है, हर चीज़ संसार में चल रही है, वो कहीं ना कहीं नेचर उसको संभाल रहा है। दूसरी चीज़, तो पहली चीज़ आपको ये कहनी है कि भगवान ही सब कुछ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। इससे आप अपने लोड, अपनी परेशानियों को किसी और चीज़ पे रख रहे हो, तो आप रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि जो भी गलती होगी वो परमात्मा कर रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रही। दूसरी चीज़ है, सारी गलतियों को माफ़ कर दो, मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो। हो सकता है जाने अनजाने में आपसे कई गलतियां हो गई होंगी, आपने किसी का दिल दुखा दिया होगा, तो उस गिल्ट फीलिंग को दूर करने के लिए आप भगवान को बोल सकते हो कि मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, और आपके साथ किसी ने गलत किया उनको भी माफ़ कर दो। इससे आप अपने आप को गिल्ट फ्री कर रहे हो, अंदर जो एक गिल्ट रहता है उसको दूर कर सकते हो। कई बार गिल्ट फील ही बंदे को डिप्रेशन में लाता है। तीसरा स्टेप है परमात्मा को, मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार हमने कई लोग देखे हैं जो इतने ज़्यादा, हमसे भी कहीं ज़्यादा परेशान हैं। किसी के अंग नहीं हैं, बॉडी में पार्ट्स नहीं हैं, कोई पैरालाइज्ड है, किन्हीं की आंखें नहीं हैं, किन्हीं के हाथ नहीं हैं। तो हमको परमात्मा को, कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हम कोई भी स्थिति में कम से कम कई लोगों से हम बेहतर हैं। तो थैंक यू बोलने से कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म, एक मोटिवेशन आता है, ठीक है, कि हम लाइफ में कुछ ना कुछ हम कई लोगों से अच्छे हैं। तो थैंक यू फीलिंग करने से मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि थैंक्स गॉड, सब कुछ आप ही कर रहे हो। 4th स्टेप है, ये 3 स्टेप हैं स्पिरिचुअल थेरेपी के। 4th स्टेप है लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूजिक। देखिए सॉफ्ट म्यूजिक से क्या होता है, माइंड को रिलैक्स फील होता है। जब आप म्यूजिक सुनते हो हल्का हल्का, तो उससे आपकी जो अटेंशन है वो ना कहीं कॉन्सेंट्रेट करती है, तो इससे आपको परेशान रहने का एक उस चीज परेशानी से आप बाहर आ सकते हो जब आप सॉफ्ट म्यूजिक को सुनते हो। तो 4th स्टेप है, कोई सॉफ्ट म्यूजिक जो आपको पसंद है, कोई भी सॉन्ग सुन सकते हो। और 5th स्टेप है राइट डाउन योर थॉट्स। अपने जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, जो आपको बहुत परेशान करें, उसको एक डायरी में लिख सकते हो। और ये डायरी आप साइकेट्रिस्ट को भी दिखा सकते हो कि ये परेशानी मैं फील कर रहा हूँ, जो काउंसलर को, और खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आपको बार बार फेस करने से आपको परेशानी हो रही है। तो ये थे 5 स्टेप। इन 5 स्टेप से आप डिप्रेशन को दूर भगा सकते हो और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन करना क्या है, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस। आपको हर वक्त कंसिस्टेंसी, पेशेंस रखना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें और ठीक हो जाइए। और अगर आपको कुछ फील होता है इन स्टेप्स के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।